खबर मथुरा से है, जहां कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मथुरा जिला कारागार पहुंचे। वहीं सर्वप्रथम मथुरा जिला कारागार के मंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया। बता दें कि कारागार के मुख्य द्वार पर जेल गार्ड द्वारा सलामी दी गई। वहीं बंदियों से जाने अनजाने में अपराध हुआ है, उसका पश्चाताप कर घटित अपराध को भूलकर आत्मचिंतन करते हुए अपनी समस्त बुराइयों को कारागार के अंदर छोड़ा है, जिसमें कुछ हुनर सीखकर कारागार से बाहर जाने को कहा गया। जिसके बाद मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा यह भी कहा गया कि अपने माता पिता को दुख देने वाला कभी संसार में सुखी नहीं रह सकता है। आपको बता दें, एक बंदी केवल जुर्माने की सजा काट रहा था। अत्यंत गरीब होने के कारण जुर्माना नहीं भर पाया, जिसका मंत्री द्वारा जुर्माना अदा कर और उसके किराए और रास्ते के खाने पीने हेतु राशि देकर कारागार मंत्री ने आगे भविष्य में पुनः अपराध न करने की सीख दी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर सहित अन्य कारागार कार्मिक भी उपस्थित रहे। सर्दियां आती हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जेलों में लगभग 100, 150, 200, 250 बंदी ऐसे होते हैं जिनसे सालों से कोई परिजन उनका मिलने आता नहीं। जेल की बैरकें बड़ी बड़ी होती हैं और जेल के जो कंबल मिलते हैं उसी में उनको सर्दियां बितानी होती हैं, और परिवार का कोई भी व्यक्ति जब मिलने नहीं आता है तो कोई गर्म कपड़ा उनको नहीं मिल पाता है। इस कारण से संपूर्ण प्रदेश में एक अभियान चलाकर हम ऐसे कैदियों को कंबल वितरण करना, गर्म कपड़े वितरण करना, ये कार्यक्रम हमारा चलता है। उसी के तहत आज मथुरा की जेल में लगभग 150 कैदी ऐसे थे जिनसे कोई मिलने नहीं आता था, उनका कोई परिजन नहीं आता था। उसमें करीब 50 बंदी बुजुर्ग बंदी थे, तो उनके लिए हमने दो कंबल दिए हैं। एक हल्का है, एक थोड़ा ठीक है, और बाद बाकी बंदियों को सभी को एक एक कंबल दिया है और सुंदरकांड की पुस्तक का वितरण भी किया है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का वितरण भी हम लोग सभी जेलों में कर रहे हैं। इसका अनुभव हमें एक जेल से ही मिला था। कानपुर की जेल में हम एक कार्यक्रम में गए थे, वहां एक समाज सेवी संस्था ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकें लेकर के वो बांटा, और हमने देखा वहां कैदियों में स्पर्धा, कहीं हम न छूट जाए, हम न छूट जाए। ये जब स्पर्धा हमने देखी तो हमने जरूरी समझा कि सभी जेलों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड भी पुस्तकों का वितरण किया जाए, और उसी के तहत हम जिस जेल में जाते हैं वहां कम्बल, गर्म कपड़े के साथ साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा भी। एटा की जेल में 1200 सुंदरकांड और हनुमान चालीसा कम पड़ गए थे। ये स्थिति देखी हमने कैदियों की, यहाँ भी हमारे कम पड़े हैं, तो हमने कहा है कैदियों से भिजवाएंगे। एक स्पर्धा हमने कैदियों में देखी है, तो जरूरी समझा है कि उसका भी वितरण हो। इसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है। कैदियों की इधर जो धार्मिक आस्था बढ़ी है, तो पिछले ये जब तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार दूसरा कार्यकाल चला है, तब से कैदियों में वाद विवाद, आपस में वैमनस्यता ये देखने को कम मिल रही है। ऐसी घटनाएं नहीं हो रही, तो एक सार्थक परिणाम सामने आ रहा है और सार्थक सोच कैदियों की बदली है, ये हमें प्रमाण देखने को मिला है। तो इसलिए जरूरी समझा है कि इनको बांटा जाए। अभी मैंने देखा यहाँ कई कैदियों ने राधा राधा का जब भजन गाया तो सभी कैदी झूम रहे थे। इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि आजकल खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस महानिदेशक आगरा महोदय द्वारा ऑपरेशन जागृति चलाया जा रहा है। बता दें कि इस अभियान के क्रम में ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत थाना कोसीकला क्षेत्रांतर्गत चलाया गया, जिसमें विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग के प्रति लोगों को सचेत किया जा रहा है। जहां समस्त क्षेत्र में बालिकाएं, महिलाएं ऑपरेशन जागृति अभियान की सराहना कर रही हैं। वहीं कुछ बच्चों ने अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन को धन्यवाद दिया है। इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि आजकल जिस तरह से लोगों का लड़कियों के संग, महिलाओं के संग जो शोषण हो रहा है, उसके लिए लोगों को जो है हम लड़कियों को और जितनी भी महिलाएं उनको जो है इसके लिए अवेयर कराया जा रहा है। जितने भी जो है आपके पुलिस हेल्पलाइन नंबर हैं या फिर लेडी पुलिस वगैरह है, उन सब चीज के नंबर वगैरह उनको याद कराया जा रहा है। उनको खबर मथुरा से है, जहां धाम वृंदावन के मयूर विहार कॉलोनी में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन चल रहा है। बता दें कि व्यासपीठ पर कथा व्यास लोकेश तिवारी के सुपुत्र काव्य कृष्ण तिवारी व्यास कर रहे हैं, जिसमें उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की है।
वो प्रथम कथा कर रहे हैं। मथुरा से भगवताचार्य पंडित राजेश अग्निहोत्री अचानक कथा में पहुंचकर बाल व्यास को शुभकामनाएं दी। वहीं संगीत कलाकारों ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव मनाया। महाराज जी, क्या आयोजन है और क्या है यहाँ पर, आप बताएं मुझे। मेरा नाम पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य दीन में दीनानाथ संस्था का संस्थापक एवं अध्यक्ष। आज यहाँ वृंदावन धाम में हम लोग कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा मथुरा वृंदावन की, वैसे जो सभाएं एमपी छत्तीसगढ़ सब जगह चल रही हैं कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की, परंतु यहाँ जो आए हैं मथुरा वृंदावन कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी हैं, संरक्षक हैं और अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उप सचिव हैं, ये सभी पधारे हुए हैं। सब लोग एक कथा चल रही है। हमारे कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही हैं वो श्री लोकेश तिवारी जी, उनके सुपुत्र श्री काव्य कृष्ण तिवारी जी, जिनकी उम्र मात्र इस समय 14 वर्ष है। उनकी ये प्रथम कथा है। श्रीमद्भागवत सप्ताह हो रही है ये कैलाश नगर वृंदावन में, और उन्हीं के भागवत जी के दर्शन करने एवं अपने बालक, ये हम सबका बालक है, बड़ा प्रिय बालक है, और उनके पिताजी भी, चाचा जी भी, ताऊ जी भी सब कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा से जुड़े हुए हैं। आज हमारे कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा के धन्य भाग्य है। महाराज जी, क्या आयोजन है और क्या है यहाँ? खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां वर्षों से चल रहा घाटा मेहंदीपुर वाले श्री बालाजी सरकार का 9वें भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन है। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के दिशा निर्देश थाना प्रभारी ने दिए। वहीं बालाजी सरकार कीर्तन और भंडारे में श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या न हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात किए गए। खबर लखनऊ से है, जहां कमिश्नरेट पुलिस ने कामयाबी शातिर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि एडीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। गोमतीनगर विस्तार पुलिस क्राइम टीम ने शातिर ठगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, असलहा, मोबाइल फोन, 6,40,000 रुपए भी बरामद किए गए। सर, ये गोमतीनगर विस्तार पुलिस में जो ठग पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला सर, विस्तार से? देखिए, कुछ दिन पहले गोमतीनगर विस्तार थाने में एक घटना रिपोर्ट हुई थी जिसमें बताया गया था एक बुजुर्ग व्यक्ति आया था, श्यामलाल, जो कि पावर कॉरपोरेशन से रिटायर हुआ है, 4th क्लास वहाँ पे कर्मी था, और उसने बताया कि कुछ लोग उसके घर पर आए और 2 लोग उसके घर पे आए प्रिसाइजली, और आने के बाद उन्होंने उससे कहा कि कहीं पर गैस पाइपलाइन फट गई है, और चूँकि वो पहले से उसने उसकी ज़मीन समतल की थी उन लोगों ने, तो ये उसके साथ चले गए। जब वो उसके साथ गए तो जाने के बाद 2 व्यक्ति और आते हैं, और आने के बाद उन्होंने उसको धमकाया कि आप 10 लाख रुपए अगर नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे परिवार वालों को भी जान से मार देंगे। और इस बुजुर्ग व्यक्ति का कहना था कि उसके बाद इन लोगों के इन्फ्लुएंस में वो बैंक गया, और बैंक जाने के बाद उसने 8 लाख रुपए जिसके अकाउंट में कैश अमाउंट था उसको निकाला, और निकालने के बाद इन लोगों को दे दिया। और जब ये घटना पुलिस को रिपोर्ट हुई तो तत्काल गोमतीनगर विस्तार में मुकदमा पंजीकृत हुआ, और पुलिस टीमों ने इस पर काम करना शुरू किया। तो उसमें BTS के माध्यम से और कैमरे के माध्यम से कुछ व्यक्ति दिखे जो वाकई इसके साथ बैंक गए थे, और जब उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई और बाकी टीमें जब लग के उस पर काम हुआ तो उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम क्रमशः ये हैं मोहम्मद सिताबी, यासीन, मोहम्मद इरफान और सलीम। इन 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास इस तरह का रहा है। इनके पास से 6,40,000 रुपये की बरामदगी हुई है, और 2 बाइकें जो घटना में यूज़ हुई हैं वो बरामद हो गई हैं। एक 32 बोर का एक असलहा, देसी असलहा, वो भी इनके पास से बरामद किया गया है। तो इनका कुछ आपराधिक से जुड़ा हुआ था या बैंक फ्रॉड का मामला? नहीं, टेक्निकली जी, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे पास आया उसने बताया कि पहले इसको घर से लेके गए और ले जाने के बाद इसको धमकाया। धमकाने के बाद उस इन्फ्लुएंस में एक व्यक्ति इनके साथ आया, बल्कि 2 व्यक्ति साथ आए बैंक तक, और बैंक में एक व्यक्ति इसके साथ गया जो CCTV फुटेजेस में हमें दिख रहा है। और उसके बाद जब वहाँ से निकले तो पैसा उन्होंने उस दूसरे व्यक्ति ने ले लिया, और पैसा लेते हुए निकला है, और उसके बाद वो व्यक्ति इन्हें छोड़ के भाग गया। तो टेक्निकली टेक्निकली रंगदारी का मामला दर्ज था, 386 का मामला दर्ज था कि डरा धमका के इससे पैसा ले गए थे। इन चारों का कुछ आपराधिक इतिहास भी है पुराना की? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। आप देखिए, सलीम के ऊपर 3 अभियोग इस तरह के पंजीकृत हैं, यासीन के ऊपर भी 2 अभियोग पंजीकृत हैं, और बाकी इरफान और
इरफान के ऊपर भी है और सिताबी के ऊपर भी अभियोग पंजीकृत है। ये पहले भी एक साथ इस तरह का काम कर चुके हैं। बस्ती से ये जेल गए हैं, उन्नाव से भी ये जेल गए हैं और इस तरह के प्रकरण में इस तरह के लोगों को ये चिन्हित करते थे और चिन्हित कर पे उनसे फिर पैसा लेकर वहाँ से गायब हो जाते थे। सर ये 4 लोग हैं कि इनके साथ और लोग भी हैं? नहीं, फिलहाल तो इसमें 4 लोग ही प्रकाश में आए हैं।